जमात पंजुम स्कॉलरशिप के इल्मे रियाजी के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद में ही उसे हल कीजिए। इल्मे रियाजी का आज का हमारा मौजू है नफ़ा और नुकसान। चलिए देखते हैं नफ़ा और नुकसान के बारे में हमें क्या मालूमात दी गई है। जिस कीमत पर सामान खरीदा जाता है उसे कीमत खरीद कहते हैं। हम जब किसी कीमत को देकर या पे करके कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे कहते हैं कीमत खरीद, यानी काफ खै शॉर्टकट में। इस कीमत पर सामान फरोख्त किया जाता है उसे कीमत फरोख्त यानी काफ फे कहते हैं। यानी हमने जो सामान फरोख्त किए जिस कीमत पर तो उसे कहेंगे हम कीमत फरोख्त। अगर कीमत फरोख्त ज़्यादा हो कीमत खरीद से तो नफ़ा होता है। यानी हमने कोई चीज़ खरीदे 5 रुपये में और उसे बेचे 10 रुपये में, तो क्या हो गया, कीमत फ़रोख्त 10 रुपये है, ज़्यादा है कीमत खरीद से, तो क्या होगा, नफ़ा होगा हमें। इसी तरह अगर कीमत फ़रोख्त कम हो कीमत खरीद से तो नुकसान होता है। यानी हमने कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीदे और उसे 5 रुपये में फ़रोख्त किए, तो क्या हुआ, 10 में कीमत खरीद 10 रुपये थी और कीमत फ़रोख्त 5 रुपये है, यानी कम है उससे, तो क्या होगा, नुकसान होगा। कभी नकल व हमल यानी सामान जो लाने ले जाने के लिए हमें जो खर्च होता है और मजदूरी के लिए भी अखराजात किए जाते हैं। यानी सामान कभी बाहर से ला रहे हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोई दूसरे ज़िले से ला रहे हैं, तो लाने ले जाने में भी हमें क्या होता है, खर्च लगता है। या सामान को उठाने के लिए जो मजदूरी लगती है उसमें भी अखराजात होते हैं, जो कीमत खरीद में बराह रास्त शामिल हो जाते हैं। यानी ये सब जो चीज़ें होंगी, नकल व हमल का खर्च और मजदूरी, ये कहाँ चली जाएंगी, कीमत खरीद में। तो कुल कीमत खरीद अगर निकालना है हमें तो हम कैसे निकालेंगे, असल कीमत खरीद जमा दूसरे अखराजात। यानी अगर एक चीज़ हमने लिए 100 रुपये में और उसे हमारी दुकान तक लाने में हमें 10 रुपये लग गए, तो असल कीमत खरीद क्या थी, 100 रुपये, और अखराजात कितने लग गए दूसरे, 10 रुपये, तो कुल कीमत खरीद क्या हो गई, 110 रुपये। ये शॉर्टकट में आपको बताया हूँ मैंने। चलिए देखेंगे हम इसके ज़ाब्ते। पहला ज़ाब्ता रहेगा नफ़ा बराबर कीमत फ़रोख्त तफरीक कीमत खरीद। नफ़ा कब होगा, जब कीमत फ़रोख्त में से कीमत खरीद तफरीक होंगी या नफ़ी होंगी। हमेशा कीमत फ़रोख्त ज़्यादा रहेंगी जब भी नफ़ा हुआ। और नुकसान कब होगा, नुकसान का ज़ाब्ता है नुकसान बराबर कीमत खरीद तफरीक कीमत फ़रोख्त। यानी जब भी कीमत खरीद ज़्यादा है तो नुकसान होगा। देखिए बहुत शॉर्टकट है ये। नफ़ा कब होगा, जब कीमत फ़रोख्त यानी बेचने वाली जो कीमत है वो ज़्यादा है तो नफ़ा हो रहा है, और ख़रीदने वाली कीमत अगर ज़्यादा है तो नुकसान हो रहा है। आपको सिर्फ कीमत फ़रोख्त पे गौर करना है और कीमत खरीद पे गौर करना है नफ़ा और नुकसान पहचानने के लिए। बहुत ही आसान होता है ये, आमतौर पे आप ये सब जानते हैं समझते हैं, लेकिन जब सवाल आते हैं उस वक्त में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए देखेंगे कुछ सवालात। 5,684 रुपये में खरीदी हुई अलमारी 6,590 रुपये में फ़रोख्त की गई, तो इस सौदे में कितना नफ़ा या नुकसान हुआ। देखिए अलमारी कीमत क्या है, 5,684 में खरीदे और बेचे कितने में, 6,590। सिर्फ 5,000 और ये 6,000 का ही हम अगर मुआवजा करेंगे तो 6,000 वाली कीमत ज़्यादा है। कौन सी कीमत ज़्यादा है, फ़रोख्त वाली कीमत ज़्यादा है। जब भी फ़रोख्त वाली कीमत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, नफ़ा होता है। तो हमें एक चीज़ मालूम पड़ गई कि नफ़ा हुआ। अब ऑप्शन देखिए, नफ़ा नुकसान नफ़ा नुकसान, तो यहाँ पे नुकसान वाले 2 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ से कट हो गए। अब बच गया ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1। अब हमें इसे सिर्फ हल करके देखना है कि जवाब क्या आता है। सिर्फ 2 ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन ढूंढना है, 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत हो गए। देखते हैं इसकी वजाहत। नफ़ा बराबर, अभी देखिए हमने नफ़ा बराबर क्या होता है, कीमत फ़रोख्त तफरीक कीमत खरीद। कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है इसलिए नफ़ा हुआ। देखिए कीमत फ़रोख्त ये है 6,000 और कीमत खरीद क्या है, ये 5,000 समथिंग। अब इसको तफरीक करेंगे, कीमत फ़रोख्त 6,590 तफरीक 5,684। 6,590 में से 5,684 का तो बचता है 906। 906 कहाँ है हमारे पास ऑप्शन में, 2 जगह देखिए, 906 यहाँ पे भी है ऑप्शन नंबर 1 में और 906 ऑप्शन नंबर 2 में भी है। अब यहाँ पे क्या है, नफ़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर आप थोड़ी गड़बड़ करेंगे, हड़बड़ा जाएंगे तो क्या होगा, आप अगर गलती से अगर आपने ये ऑप्शन टिक कर दिए या फिल कर दिए तो आपका सही जवाब आने के बावजूद आप क्या करेंगे, उसमें गलती कर बैठेंगे। इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान से और रिलैक्स होकर ऐसे सवाल हल कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, नफ़ा होगा 906 रुपये। देखिए नफ़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। ठीक है, एक और सवाल देखेंगे। एक घड़ी 200 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नुकसान होता है वही घड़ी 280 रुपये में फ़रोख्त करने पर उतना ही नफ़ा होता है,
तो उस घड़ी की कीमत खरीद कितनी होगी। थोड़ा सवाल बड़ा है, एक बार समझ लेंगे हम उसे। एक घड़ी 200 रुपये में फरोख्त करने पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और वही घड़ी 280 रुपये में फरोख्त करने पर नफ़ा हो रहा है। यानी घड़ी की जो कीमत है वो 200 और 280 के दरमियान आना चाहिए। ठीक है, तो इस घड़ी की कीमत खरीद कितनी होगी। पहले ऑप्शन देखेंगे 180, 180 गलत की हो गया। घड़ी की कीमत 200 में बेचेंगे तो नुकसान हो रहा है, और 280 में बेचेंगे तो नफ़ा हो रहा है। तो 180 वैसे ही गलत हो गया। मैंने क्या कहा आपसे अभी, 200 और 280 के दरमियान घड़ी की कीमत आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ऐसा ही गलत हो गया बगैर हल किए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखिए 240 है, हो सकता है 240, क्योंकि 200 और 280 के दरमियान 240 आते हैं। 140 ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि घड़ी की कीमत 200 और 280 के दरमियान आना चाहिए थी। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं 340, 340 भी गलत हो गया। क्यों बच्चों, क्योंकि घड़ी की कीमत क्या है 200 और 280 के दरमियान है, लेकिन यहाँ पे 340 क्या है 280 से ज़्यादा है। अगर आपने इसे हल भी नहीं किए तो भी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आ रहा है, हल भी नहीं किए तो सिर्फ आपने अंदाज़ा लगा लिया कि एक घड़ी 200 रुपये में फ़रोख्त करने पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और वही घड़ी 280 रुपये में फ़रोख्त करने पर नफ़ा हो रहा है। तो घड़ी की कीमत 200 और 280 के दरमियान आना चाहिए थी, इसलिए हमने क्या की, यहाँ पे ऑप्शन चेक करे और सही ऑप्शन हमें मिल गया। फिर भी इसका हल हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। देखते हैं वजाहत। फर्ज करेंगे कीमत खरीद क्या है, एक्स है। हमें कीमत खरीद पता नहीं है, तो हमने क्या फ़र्ज कर लिया उसको, एक्स। बात क्या होगा, नुकसान। पहले नुकसान निकाल लेंगे। नुकसान बराबर कीमत खरीद तफरीक कीमत फ़रोख्त। कीमत खरीद कितनी है, दी हुई नहीं है, हमने एक्स फ़र्ज किए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स तफरीक कीमत फ़रोख्त। फ़रोख्त क्या है, पहले नुकसान के लिए, देखिए नुकसान के लिए कर रहे हैं हम, नुकसान के लिए, तो यह है 200, तो एक्स तफरीक 200 इस तरीके लिखेंगे। इसको देंगे हम मसावत नंबर 1। ये मसावत को दी हमने, मसावत नंबर 1 दे दिए उसको। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, नफ़ा निकालेंगे उसका। तो देखते हैं नफ़ा। नफ़ा बराबर कीमत फ़रोख्त तफरीक कीमत खरीद। ऑलरेडी खरीद तो हमने एक्स फ़र्ज किए, तो कीमत फ़रोख्त कितनी लिए थे, यहाँ पे 280 दी गई हमारे पास में, तो 280 तफरीक कीमत खरीद यानी एक्स। तो बनाएंगे मसावत 280 तफरीक एक्स, इसको दे देंगे हम नाम मसावत नंबर 2। आगे बढ़ के देखेंगे और 1 और 2 का मवाजना करेंगे हम। नफ़ा बराबर नुकसान, नफ़ा बराबर नुकसान। यहाँ पे नफ़ा क्या था हमारे पास में और नुकसान क्या था, देखते हैं। नुकसान था हमारे पास एक्स तफरीक 200 और नफ़ा था 280 तफरीक एक्स। अब यहाँ पे एक्स और एक्स एक जैसे है, तो इनको बराबर के इधर ले लेंगे। किधर भी ले लीजिए आप, दाएं जानिब लीजिए या बाएं जानिब लीजिए, भी एक जानिब ले लीजिए। तो ये एक्स अगर ये यहाँ से बराबर किधर गया तो क्या होगा, ये तफरीक वाला एक्स यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इसको ले लेंगे हम एक्स जमा एक्स बराबर। अब ये 200 को इधर भेज दिया हमने, 200 तो तफरीक में था, तो बराबर किधर गया तो जमा में हो जाता है। इसके पहले मैंने ये रूल्स आपको बताया हूँ, अगर आप वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ का ये एक्स इधर गया तो जमा में आ गया, यहाँ का ये नफ़ी 200 इधर गया तो जमा में आ गया। तो एक्स जमा एक्स 2x बराबर 280 जमा 200, 280 और 200 की जमा किए तो 480, 2x बराबर 480। तो x का यहाँ का जो 2 था ये ज़रब में था, ये गया उधर 480 के, तो बटे में चले जाएंगे यानी नसब-ए-नुमा के अंदर। तो x बराबर 480 बटे 2। अब 2 से इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, तकसीम कर देंगे इसकी। तो 480 का आधा हो गया 240। देखिए 240 आया जवाब 240। ये हल करके देखिए हमने। अगर आपने हल नहीं भी किए, सिर्फ थोड़ा सवाल को समझ लिए, तो बगैर कुछ किए आपको इस तरह के सवालों के जवाब आराम से मिल सकते हैं, आपका उतना वक्त बचेगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।